जब सन 1971 में बांग्लादेश वजूद में आया था तो दुनिया भर में उसे एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता था जो कुदरती आफात में घिरा हुआ है और इसकी मईशत इंतहाई नाजुक है। ज्यादा आबादी, कम शराखानदगी, शदीद गुर्बत, थोड़े से कुदरती वसाइल और ना होने के बराबर सनतें होने की वजह से बहुत से लोगों के ज़हन में यह सवाल था कि क्या बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम रह पाएगा भी या नहीं। उस वक्त अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर हेनरी किसिंजर की एक तनबीह बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी कि एक आज़ाद बांग्लादेश एक बास्केट केस यानी एक ऐसा मुल्क जो अपने मसाइल को खुद हल ना कर सकेगा बन जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर बैरूनी इमदाद पर मुनहसर होगा। मगर आज आज़ादी के ठीक 50 साल बाद इस मुल्क को एक मुआशी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। तो इस सारे में ऐसा क्या बदला और ये तब्दीली कैसे मुमकिन हुई? इस ज़माने में हम बांग्लादेश के शहरी एहसानुल्लाह की कहानी हमें इस सवाल का जवाब जानने में बहुत मदद मिलेगी। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो मनीषीगंज जिला के एहसानुल्लाह 16 साल के थे। उनके वालिद वफात पा चुके थे और उनके पास कोई ज़मीन भी ना थी। एक फार्म पर मजदूर के तौर पर काम करते हुए वो सिर्फ इतना ही कमा लेते थे कि अपने घर वालों की खुराक पूरी कर सकें। एहसानुल्लाह दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर वालों का पेट पालते रहे, मगर आज वो अपने इलाके में एक अमीर शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। आज वो 18 एकड़ पर आलू काश्त करने के अलावा आलू के बीजों का एक अलहदा कारोबार भी करते हैं, जिसके जरिए कई अजला में यह सहूलत फराहम की जाती है। एहसानुल्लाह कहते हैं कि मेरी कहानी तब शुरू हुई जब मैंने काश्तकारी के लिए कुछ प्लॉट किराए पर लिए। उस वक्त लोग सिर्फ चावल, सरसों और गंदम लगाया करते थे, मगर 80 की दहाई में मैंने आलू की काश्तकारी शुरू कर दी। मैंने नई किस्म की आलू मुतारफ करवाए और जदीद खाद का इस्तेमाल किया। मेरी पैदावार दूसरों के मुकाबले में ज्यादा थी और मुनाफा भी बढ़ने लगा था। मेरी माली सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर होने लगी। गुज़श्ता 50 सालों में एहसानुल्लाह ने अपनी माली सूरत हाल बदल कर रख दी है। मगर ये एहसानुल्लाह ही नहीं, पूरे मुल्क के ज़राई शोबे की कहानी है। गुज़श्ता कई दहाइयों में बांग्लादेश के ज़राई सेक्टर में नई से नई किस्म के बीज मुतारफ करवाए गए हैं। रवायती तौर पर चावल, गंदम, मकई, आलू पैदा करने वाला मुल्क नई फसलें जैसे कि शिमला मिर्च, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी भी पैदा करने लगा है। यही वजह है कि कई किसानों के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। आज बांग्लादेश खुराक के मामले में खुद कफील है। ये इससे बहुत मुख्तलिफ है। जब आज़ादी के वक्त बांग्लादेश में खुराक की किल्लत होना आम सी बात थी और यहाँ तक कि सन 1974 के कहत में 10 लाख अफराद मारे गए थे। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 1973 और 1974 में बांग्लादेश की शरह पैदावार 3.6% थी और फीकस आमदनी $129 थी। इस दौरान गुर्बत की शरह 60% थी और बरामदात से बांग्लादेश की आमदनी सिर्फ $29.7 करोड़ थी। आज 50 साल बाद बरामदात की मद में बांग्लादेश अरबों डॉलर कमा रहा है। सन 2020 में बांग्लादेश ने $39.6 अरब कमाए थे। कोरोना वायरस की वबा के दौरान जहां बहुत से ममालिक की मईशतें सुकड़ रही थीं, बांग्लादेश में GDP एक सेहतमंद 5.24 की शरह से बढ़े। फीकस आमदनी 1970 की दहाई के मुकाबले में 18 गुना बढ़ चुकी थी और 2020 में ये $2017 तक पहुंच चुकी है। गुर्बत की शरह 20.5 तक होकर रह गई है। एक ऐसा मुल्क जिसे एक वक्त पर बास्केट केस कहा जा रहा था, उस वक्त के अदादो शुमार के मुताबिक सन 2035 में दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। ये मुल्क तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की की राह पर गामजन मुल्क बन चुका है। सन 1975 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश को कम तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था। तरक्की की राह पर गामजन मुल्क करार पाने के लिए 3 शराइत होती हैं। सन 2018 में बांग्लादेश ने पहली मरतबा ये तीनों शराइत पूरी की और सन 2021 में बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर ये शराइत दोबारा से पूरी की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुआशी और समाजी अमूर के मुताबिक अगर कोई मुल्क हर 3 साल बाद होने वाले इस जायजे में 2 बराबर मतवादर ये शराइत पूरी कर पाता है तो इस कम तरीन तरक्की याफ्ता ममालिक से निकाल कर उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है जो कि तरक्की कर रहे होते हैं। बांग्लादेश के बारे में दर्जा बंदी में इस तब्दीली का तजवीज़ भेजी जा चुकी है, ताहम अभी सरकारी ऐलान होना बाकी है। इन 3 शराइत में से पहली फीकस आमदनी की इंडेक्स है, दूसरा पैमाना मुआशी इस्तेहकाम की इंडेक्स, जबकि तीसरा इंसानी तरक्की यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स है। अक़वाम मुत्तहिदा के मेयार पर पूरा उतरने के लिए फीकस आमदनी कम अज कम $230 होना जरूरी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 100 में से आपके 32 यानी कि कम नंबर होने चाहिए। बांग्लादेश का स्कोर 25.2 है। इंसानी तरक्की के हवाले से आपका स्कोर 66 से ज्यादा होना चाहिए, जबकि बांग्लादेश का स्कोर 73.2 आया है। मुआशी तरक्की के हवाले से बांग्लादेश की बरामदात से आमदनी गुज़श्ता चंद दहाइयों से बढ़ रही है। बैरून मुल्क काम करने वाले बांग्लादेशियों की जानब से मुल्क पैसे भेजने के रुझान में भी इजाफा हुआ है। ज़राअत और सनतें दोनों में तरक्की हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। बुनियादी तौर पर बांग्लादेश में मुआशी तरक्की लाखों लोगों के मार्जिनल सतह पर रोजगार लगा होना है और पैदावार और बरामदात में बेहतरी की वजह से हुई है। इब्तिदा में ज़राई शोबे ने इसमें अहम किरदार अदा किया, मगर 1980 की दहाई के बाद इंडस्ट्री ने अहम जगह ले ली है।
خصوصاً ریڈی میڈ گارمنٹ سیکٹر نے روزگار فراہم کرنے اور برآمدات دونوں میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی 83% برآمدات سے منسلک آمدنی اس سیکٹر سے جڑی ہوئی ہیں۔ گارمنٹس کی صنعت میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین ہیں۔ سلطانہ ان میں سے ایک ہے۔ وہ ڈھاکہ کے قریب ایک فیکٹری میں کام کرتی ہیں۔ وہ یہاں 6 سال قبل ملک کے غربت زدہ شمالی علاقے سے آئی تھیں۔ سلطانہ کہتی ہیں کہ گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے سے ان کی فیملی میں غربت ختم ہوئی ہے۔ جب میں گاؤں میں تھی تو میرے باپ کے لیے گھر والوں کا پیٹ پالنا ممکن نہیں تھا۔ بعد میں ڈھاکہ آئی اور ایک گارمنٹ فیکٹری میں نوکری کر لی۔ 7 سال بعد آج میری فیملی ایک اچھی صورتحال میں ہے اور میں انہیں ہر مہینے پیسے بھیجتی ہوں۔ میں نے زمین خریدی ہے، گائیں بھینسیں خریدی ہیں اور مستقبل کے لیے پیسے بچائیں گی۔ سلطانہ کی ایک بیٹی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد اپنی بیٹی کے مستقبل میں اچھی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ وہ مستقبل میں اپنے گاؤں میں بھی لوٹنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے کچھ پیسے بچا لیے ہیں مگر میں کچھ سال کام یہاں مزید کرنا چاہتی ہوں، پھر میں گاؤں جا کر بھینسوں کا فارم بناؤں گی اور ایک دکان لوں گی۔ میں اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کروں گی۔ بنگلہ دیش نے معاشی ترقی کے علاوہ انسانی ترقی کے پیمانے پر بھی کافی بہتری دکھائی ہے۔ بچوں اور ماں کی صحت اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1974 میں ملک میں پیدا ہونے والے ہر 1000 بچوں میں سے 153 ہلاک ہو جاتے تھے۔ 2018 میں یہ تعداد صرف 22 رہ گئی تھی۔ 1991 میں 5 سال کی عمر سے کم میں ہی ہلاکت ہونے والوں کی تعداد 1000 میں سے 212 تھی۔ سن 2018 میں یہ تعداد 29 ہو گئی تھی۔ 1981 میں ماؤں کی ہلاکت کا تناسب 4% تھا۔ 2018 میں یہ 1.79% رہ گیا تھا۔ بنگلہ دیش میں ناکافی غذائیت کے مسئلے اور ماں کی صحت کے حوالے سے غیر سرکاری تنظیموں اور شعبہ صحت سے منسلک تنظیموں نے بہت کام کیا ہے۔ ان تنظیموں نے دور دراز علاقوں میں آگاہی بڑھانے کے لیے کوششیں کی ہیں اور حکومت کے ساتھ مل کر مالی امداد کی کوششیں بھی کی ہیں۔ بنگلہ دیش کی انسانی ترقی میں بہتری اور مستحکم معاشی ترقی اس طرح ہوئی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بیرونی قرضے کے بغیر چل نہیں سکے گا، آج پدما دریا پر $3 ارب کا ایک پل اپنے وسائل سے بنا رہا ہے۔ سب سے کم ترقی یافتہ ملک سے ترقی کی راہ پر گامزن ملک میں تبدیل ہو جانا شاید ان 50 برسوں میں بنگلہ دیش کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔